दोस्तों, तुम मेरे हो के तीसरे भाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा आप लोगों को ये पार्ट ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी कहानियाँ अभी अधूरी हैं उन्हें हम ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मारिया आंटी। रात, मेरा मतलब है कि कल मुझे शेरी छोड़ने आए थे। हीर ने पर्दे चेंज करती मारिया से पूछा। जी बेबी। बाबा आपको छोड़ने आए, आप शायद सो गई थी। मारिया ने आराम से जवाब दिया। अच्छा, फिर आप लेकर गई होंगी मुझे ऊपर? हीर ने बड़ी उम्मीद से पूछा और उनके चेहरे को जांचने लगी। नहीं बेबी, शेरी बाबा ही आपको छोड़ने गए थे ऊपर। आप उनकी। मारिया आंटी रवानी से बोलती बोलती रुक गई। मैं क्या उनकी? हीर ने डरते हुए पूछा। वो बेबी, आप उनकी गोद में सोई थी, मारिया आंटी ने कहा और शर्मा कर बाहर चली गई। उफ, मतलब वो सब सच था। आई कांट बिलीव। अब क्या होगा? हीर को अचानक टेंशन सी हो गई। हीर तू एकदम पागल है। क्या ज़रूरत थी तुझे पीने की? और पी भी ली तो उन्हें किस करने की क्या पड़ गई थी? अब पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा उन्होंने मेरे बारे में। हीर टेंशन में अपने नाखून चबाने लगी। कॉल करके सॉरी बोल दूं क्या? हीर ने खुद से ही पूछा। नहीं नहीं, हीर ने खुद को ही मना किया। क्या करूं, क्या करूं? हीर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। काफ़ी देर तक बेचैनी से टहलने के बाद हीर रुक गई। असद को कॉल करती हूँ, हीर ने खुद से ही कहा और फ़ोन उठाकर असद को मिला दिया। असद हीर के मामू का बेटा था। वो और हीर बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे। असद बचपन में सारी छुट्टियां यहीं बिताता था, पर अब वो पढ़ाई के सिलसिले में देश से बाहर था। पर हीर और उसकी दोस्ती अभी भी कायम थी। कहाँ हो तुम? हीर ने फ़ोन उठाते ही पूछा। हीर उससे बड़ी थी, इसलिए ऐसे ही रौब से बात करती थी। अरे ना सलाम न दुआ, सीधा सवाल। असद ने झूठी हैरानी से पूछा। यार बहुत दिक्कत हो गई है, हीर ने बेहद दुखी लहजे में कहा। अब क्या हुआ? असद ने पूछा। वो हमेशा ही अपनी प्रॉब्लम असद से शेयर करती थी। यार मैंने शेरी को किस किया, हीर ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। असद दो पल को चुप रह गया। हाँ, अचानक ही असद ये कहकर बुलंद हुआ। हीर खींच गई। तुम्हें हंसी आ रही है और यहाँ मेरी टेंशन से हालत बुरी हो रही है, हीर ने गुस्से से खींच के साथ कहा। और क्या करूँ, हंस ही सकता हूँ। वैसे क्यों किया? असद ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा। उसे हीर और शेरी के बारे में सब कुछ पता था। हीर ने उसे एक एक करके सारी बात बता दी। ओह अच्छा, अब असद अब संजीदा हो गया था। वही तो तुमसे पूछ रही हूँ बेवकूफ़ कि अब क्या करूँ, हीर ने झुंझलाते हुए कहा। हाँ अच्छा सुनो, नॉर्मल रहो। कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें कुछ याद है या उस रात के बारे में। ओके, असद ने उसे समझाया। और अगर उन्होंने कुछ कहा इस बारे में तो? हीर ने एक नया सवाल दागा। तो क्या? कह देना कि हाँ किया है भाई, निकाह में हो तुम लोग एक दूसरे के। लोग तो यहाँ बिना किसी रिश्ते के ही सब कुछ कर लेते हैं, तुम्हारा तो फिर भी जायज़ रिश्ता है, असद ने कहा। यार वो लंदन है, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता है। ये इंडिया है मेरी जान, हीर ने उसे जैसे याद दिलाया। पर तुम्हारी बात में दम तो है, हीर ने पर उसकी बात मानते हुए कहा। हाँ वो तो है ही। वैसे एक बात बोलूँ, अगर उसका अभी तक कोई कॉल नहीं आया ना, तो मुझे लगता है उसे अच्छा लगा होगा, वरना अगर उसे बुरा लगता तो अब तक तुम्हें फ़ोन करके बेभाव के सुना चुका होता, असद ने मस्ती में कहा। कोई अच्छा नहीं लगा होगा उन्हें, जानती हूँ मैं। उल्टा न जाने क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, हीर ने थोड़ा गुस्से और मायूसी से कहा।
वैसे निहायती फिजूल इंसान है शेरी, मेरी मनकूहा जिससे निकाह हो जाए। मुझे किस करती, मैं तो खुशी से पागल हो जाता। असद ने मस्ती में कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो यार, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, नशे में थी मैं। अगर होश में होती तो उनके पास जाने का भी कभी सोचती भी नहीं। हीर ने रूठनेपन से कहा। अच्छा जी, मुझे तो लगता है ये तुम्हारी दिली ख्वाहिश थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। इस बार असद ने हीर को छेड़ा। सेटअप, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश ना ही थी और ना ही है, हीर ने मजबूती से कहा। अच्छा बेटा, अच्छा चल फ़ोन रखो, दोस्त के फ़ोन आ रहा है, असद ने कहा। ओके थैंक यू, बाय, हीर ने कहा और फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ से भी फ़ोन रखा जा चुका था। हीर फ़ोन हाथ में थाम कर असद के मशवरे के बारे में सोचने लगी। उसे असद से बात करके तसल्ली हुई। वो मुस्कुराकर एलिस को फ़ोन करने लगी। कल के बारे में उन्हें भी वजाहतें देनी थी। शराब को नबील सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है, पियून ने आकर शेरी से कहा। ओके अभी आता हूँ, शेरी ने कहा और नजरें दोबारा स्क्रीन पर जमा ली। पियून सिर हिलाता चला गया। शेरी ने अपना काम खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। उसका रुख नबील साहब के ऑफिस की तरफ था। आपने बुलाया चाचा जान, शेरी ने दरवाज़ा नॉक करके पूछा। हाँ आओ शेरी, बैठो। उन्होंने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और साथ ही पास में खड़े दूसरे एम्प्लॉय को जाने का इशारा किया। एम्प्लॉय सिर हिलाता हुआ फाइल संभाल कर चला गया। शेरी ने कुर्सी संभाल ली। कल की मीटिंग कैसी रही, उन्होंने शेरी की तरफ देखकर पूछा। शेरी को न चाहते हुए भी कल की सारी बात याद आ गई और साथ ही हीर भी। शेरी ने बेसाख्ता अपने लबों पर जबान फेरी। जी ठीक थी, डील हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बाकी फॉर्मेलिटी उनका असिस्टेंट पूरी करेगा, तो शायद वो 1-2 दिन में आए वहाँ। शेरी ने संभाल कर पूरी बात बताई। अच्छा गुड, चलो एक काम तो हुआ, तो मुझे पेपर्स भिजवा देना, नबील साहब ने कहा। जी ठीक है, शेरी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। शेरी का ध्यान एक बार फिर हीर की तरफ चला गया था। उसने सिर झटका और अपने काम में दोबारा लग गया। वो इस बात को और याद नहीं करना चाहता था। तुम्हारे चाचा का फ़ोन आया था आज, इनवाइट किया है उन्होंने इतवार को अपने यहाँ दोपहर के खाने पर। रात को शेरी टीवी हॉल में बैठा था कि नईमा बेगम ने उसके पास बैठते हुए बताया। मैं नहीं जा पाऊँगा अम्मी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। शेरी ने पहले ही बहाना बनाया, वरना सच ये था कि उसे कोई ज़रूरी काम नहीं था। वो बस हीर से नहीं मिलना चाहता था। नहीं शेरी, इस बार तुम्हारा चलना ज़रूरी है बेटे, इस बार एहसान साहब ने थोड़ा जोर देकर कहा है। शेरी चौंक गया। क्यों अब्बू, इस बार कुछ क्या खास है? शेरी ने आंखों में सवाल लेकर पूछा। बेटे इस बार वो लोग रुखसती की डेट मांग रहे हैं, तो बेहतर है इसमें तुम भी शामिल हो, एहसान साहब ने बताया। शेरी का हल्क तक कड़वा हो गया। अब्बू आप मना कर दें, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, शेरी ने साफ कहा। बेजारी उसके चेहरे पर साफ थी। लेकिन क्यों? नईमा बेगम ने झट से पूछा। अम्मी बस मुझे नहीं करनी अभी शादी, शेरी ने बेजारी से कहा और अपनी नज़रें फिर से टीवी पर जमा ली। नईमा बेगम और एहसान साहब दोनों ने एक दूसरे को देखा। बेटे का इनकार उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एहसान साहब ने नईमा बेगम को आंखों से जाने का इशारा किया। नईमा बेगम चुपचाप उठकर चली गई। क्या दिक्कत है शेरी? एहसान साहब ने बेहद आराम से बात शुरू की। कोई दिक्कत नहीं है अब्बू, बस मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, शेरी ने नजरें झुकाए हुए कहा। बेटे कल नहीं हुआ है तुम्हारा निकाह, 7 साल हो चुके, इतना वक्त काफ़ी होता है खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए। एहसान साहब ने शेरी को समझाने वाली अंदाज से कहा। शेरी चुपचाप बेचैनी से अपने होंठ करता और फिर हीर का भी तो सोचो बेटे,
उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, यही उम्र है उसकी। उसके माँ बाप को उसकी फ़िक्र होती है, वो भी उसके फ़र्ज से फारिग होना चाहते हैं। और फिर हम कौन सा बिल्कुल कल रख देंगे डेट, कुछ वक्त बाद की ही रखेंगे। तब तक तुम आराम से प्रिपेयर हो जाओ। एहसान साहब ने उसे आराम से सब बातों का इल्म कराया। जी। शेरी चुप हो गया। वो अब्बू से बहस नहीं करना चाहता था। ठीक है फिर, जो तुम्हारा ज़रूरी काम है उसे पहले ही ख़त्म कर लेना, एहसान साहब ने कहा और नजरें टीवी पर जमा ली। शेरी 2 पल बाद उठकर अपने कमरे में आ गया। वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। उसका मूड काफ़ी उखड़ चुका था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। पर शायद एक रास्ता अभी भी बाकी था। हीर बैठकर मूवी देख रही थी और साथ साथ चिप्स के साथ भी इंसाफ करती जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। ओफो, कौन है? भाई, सारे लव सीन का मज़ा किरकिरा कर दिया। हीर ने झुंझलाकर टेबल से फ़ोन उठाया और साथ ही 2 बात भी सुनना दी। पर फ़ोन की स्क्रीन देखते ही उसके हवास जाग गए। शेरी का फ़ोन था। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हीर हाथ में फ़ोन लिए उसे घूर रही थी। अगर उसे बुरा लगता तो अब तक वह फ़ोन करके बेभाव ही सुना चुका होता। हीर के जहन में असद की बात गूंजी। वो बस फ़ोन को घूरती रही। उधर शेरी ऑफिस में फ़ोन न उठने की वजह से गुस्से में आ गया था। वो हीर को कॉल नहीं करता था और आज जब की थी तो वो उठा नहीं रही थी। फ़ोन की घंटी बजकर बंद हो गई थी। शेरी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और दोबारा फ़ोन लगाया। उधर जब हीर ने फ़ोन को दोबारा बजते देखा तो हड़बड़ाकर फ़ोन उठा लिया। हेलो, हीर ने जल्दी से कहा। पहली बार में फ़ोन उठाने में क्या दिक्कत है? शेरी ने दांत पीसते हुए पूछा। हीर चुप रही। देखो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शेरी ने अपना लहजा थोड़ा नर्म किया। हीर चौंक गई। ज़रूर ये उस रात के बारे में पूछेंगे? हीर ने दिल ही दिल में कहा। देखिए, अगर आपको उस रात के बारे में बात करनी है तो मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, सच्ची, हीर ने जल्दी से कहा। शेरी पता नहीं क्यों उससे रात की बात आते ही झिझक सा गया। मुझे कुछ और बात करनी है, शेरी ने 2 पल रुककर आराम से कहा। ओह हाँ, बोलिए ना। हीर ने चैन की सांस ली और मुस्कुराकर बोली। तुम्हें पता ही होगा संडे में क्या बात होने वाली है। मैं चाहता हूँ तुम इनकार कर दो। शेरी ने साफ बात की। शेरी की बात सुनकर हीर की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे अंदर कहीं तकलीफ हुई थी। अचानक ही उसे गुस्सा आ गया था। तो खुद कर दीजिए। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं? दिक्कत आपको है, आप मना करिए। हीर ने इस बार खासे गुस्से से कहा। शेरी के गुस्से से जबड़े भींच गए। उसे हीर की यही आदत सबसे बुरी लगती थी कि वो शेरी को उल्टा जवाब देती थी। मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूँ। मेरी बात नहीं सुनी गई, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। बेवकूफ़ नहीं हूँ जो बिना बात करे तुमसे कहूँगा, शेरी ने गुस्से में कहा। तो जब आपकी नहीं सुनी गई तो मेरी क्यों सुनी जाएगी? और वैसे भी मैं क्यों मना करूँ? आपको दिक्कत है, आप मना करिए। हीर ने भी हिसाब बराबर किया। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? तुम तो वैसे ही बहुत बेचैन हो शादी के लिए। शेरी अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला। क्या कहा आपने? मैं बेचैन हूँ शादी के लिए? प्लीज़, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपसे शादी करने का। शेरी की बात पर हीर का गुस्सा बढ़ गया था। हाँ, कितना शौक़ है, मैंने उस रात ही देख लिया था। शेरी ने गुस्से में ही सही, लेकिन वो बात बोल दी थी। क्या देखा आपने उस रात? हाँ, यही ना कि मैंने किस किया आपको। होश में नहीं थी इसलिए कर लिया, वरना अगर होश होता ना तो कभी आपके करीब भी ना आती मैं। गुस्से में हीर अपना डर तक भूल गई थी। हाँ, तो मुझे भी
कोई तमन्ना नहीं है तुम्हारे करीब आने की। शेरी ने भी हिसाब बराबर किया। लक्ष्मी, शादी के बाद ये बात कितनी सच होती है, हीर ने कहा और फ़ोन काट दिया। शेरी गुस्से से फ़ोन को घूरता रह गया। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट आपको कब चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और पार्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।